जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम इसका जो लेसन नंबर 10 है, इसका पैराग्राफ नंबर 5 एंड 6 इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ इसका जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट इसका हम टेंस देखते हैं, दैट इज़ अ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है स्टूडेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी जो निशानी में यानी कंटिन्यूस वाली होती है, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ रहा होता है। और जो वर्ब है वो भी है, जैसे कि आपको बताया था कि जहाँ कंटिन्यूस आ रहा है वहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो सेम ये भी वही है। सो हम इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है दैट इज़ अ हैड बीन आएगा उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की। और जहाँ पे स्टूडेंट बीन आ रहा था वहाँ हमने टाइम का जिक्र करना होता है। टाइम के जिक्र के लिए हम सिंस और फॉर को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस, वो 2 घंटे से अखबार पढ़ रही थी। शी हैड बीन, ठीक है, शी के साथ हम हैड, यानी कि सारों के साथ ही हैड बीन ही आना है। शी हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे 2 घंटे हैं तो स्टूडेंट हमें पता नहीं है कौन से 2 घंटे हैं, तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। इसका नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस, तुम 4 बजे से सफ़र नहीं कर रहे थे। यू हैड नॉट बीन, यहाँ पे स्टूडेंट हम हैड और बीन के बिटवीन में नॉट लगाएंगे और उसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सिंस लगा के 4 o'clock, यानी कि आपने यहाँ एग्जैक्ट टाइम का 4 o'clock का आपको पता है, तो सिंस लगा के हमने 4 o'clock लिखना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्या हम 2005 से इस घर में रह रहे थे। हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट हम हैव लगाएंगे, जैसे नॉट, हैड और बीन के बिटवीन में नॉट लगाया था। इसी तरह हम हैड और बीन के बिटवीन में यू लगाएंगे। उसके बाद लिविंग इन दिस हाउस सिंस, यहाँ पे लास्ट पे स्टूडेंट जैसे कि लिव हम कहते हैं LIVE होता है, तो यहाँ पे हमने ई नहीं लिखना है, यानी कि ई आई नहीं करना, ई को आपने काट के उसके बाद आपने ING लगाना है। लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005। जी स्टूडेंट, ये हमारा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके साथ हम जो लेसन नंबर 10 है इसका लास्ट वाला स्टूडेंट रहता था पैराग्राफ, दैट इज़ 5 एंड 6, वो हम देखते हैं। इसका सबसे पहले स्टूडेंट इसके जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो देखें, यानी कि कंट्रीब्यूट है, ये ड्रग एडिक्शन वाला स्टूडेंट है। पैराग्राफ नंबर इसका ड्रग एडिक्शन वाले का जो 5 एंड 6 है, इसका हमने वोकैबुलरी वर्ड्स एंड वर्ड्स उसकी ट्रांसलेशन वो देखनी है हमने। सबसे पहले देखें इसके स्टूडेंट वोकैबुलरी वर्ड्स एंड सिनोनिम देखें। कंट्रीब्यूट स्टूडेंट होता है मदद करना, मददगार होना, मावर होना। लीड टू इसका हम कहते हैं, या कि एड टू भी हम कह सकते हैं। रिलैप्स यानी किसी बीमारी की तरफ पलट के आना, उसको हम रिलैप्स कहते हैं। यानी कि वर्स अगेन, गेट इल भी हम कह सकते हैं। इसी तरह क्रिटिकली अच्छी तरह से हम कहते हैं स्टूडेंट मिनटली। उसके बाद क्लोजली है, स्ट्रिक्टली आप कह सकते हैं। इस तरह वॉच देखना, ऑब्जर्व, कीप आई ऑन भी आप कह सकते हैं, इसका जो सिनोनिम है। इस तरह मोटिवेशन तहरीक को कहते हैं, तरगीब, स्टैमुलेशन, इंस्पायरेशन आप कह सकते हैं। इस तरह एडजस्टमेंट है, तब्दीली, बेहतरी माहौल से हम मांग की, ठीक है, अडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन आप कह सकते हैं इसको। जिस तरह इसका देखें, द अदर फैक्टर, ये दूसरा जो एक फैक्टर है, जो अनासर है, फैक्टर दूसरा जो आंसर है, दैट कंट्रीब्यूट मदद कर सकता है इन रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्रग विक्टिम इन अ प्रॉपर काउंसलिंग। कहता है कि ये दूसरा इसका जो तरीका है, जो दूसरा आंसर है, जो कि यानी कि एक ड्रग का जो शिकार है उसकी मदद कर सकता है, वो क्या है, काउंसलिंग है, यानी कि उसके साथ बातचीत है। द सूनर इट इज़ डन, यानी कि जितना जल्दी इसको किया जाएगा, द बेटर इज़ फॉर द विक्टिम, उतना ही यानी कि उस जो मरीज़ है, यानी जो इस चीज़ का शिकार हुआ है शख्स, उसके लिए उतना ही यानी कि अच्छा है। द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट बी कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूज़र इज़ रिहेबिलिटेटेड। कहता है कि रिहेबिलिटेटेड भी हो जाए, वो ठीक भी हो जाए, तो ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसे जारी रखना चाहिए। बिकॉज क्योंकि ऑफ द डेंजर ऑफ द रिप्लेस, यानी कि वो दोबारा उसकी तरफ लौट सकता है, दोबारा रिप्लेस यानी कि उस बीमारी में मुबतला हो सकता है, उसका खतरा यानी कि रहता है। डॉक्टर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, और उसके जो दोस्त हैं, मस्ट बी कंटिन्यू टू क्रिटिकली, यानी उसका कहता है कि तनकीदी नज़र से उसका जो शिकार हुआ है उस यानी कि ड्रग एडिक्शन का, उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। वॉच यानी कि उसके ऊपर क्रिटिकली नज़र रखनी चाहिए। एंड काउंसल द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट, कहता है कि उसके साथ यानी कि उसका तनकीदी जायज़ा लेते रहना चाहिए, निगरानी करते रहना चाहिए, और उसके के साथ उसे मशवरा देना जारी रखना चाहिए। जी स्टूडेंट, इसका जो पैराग्राफ नंबर 6 है, इसके देखें वोकैबुलरी वर्ड्स एंड सिनोनिम्स। रियली को स्टूडेंट कहते हैं वाक़ियतन, यानी कि इन रियलिटी, एक्चुअली जिसे हम कहते हैं। इसी तरह सीरियस है, संजीदा, संगीन कह सकते हैं आप। ग्रेव, सीवियर भी हम कहते हैं। थ्रेट, खतरे को कहते हैं। डेंजर, पैरल भी कहते हैं, और रिस्क भी आप कह सकते हैं इसे। सोसाइटी, माशरा, पब्लिक, पीपल को कहते हैं स्टूडेंट। इस तरह अंडरगो, बर्दाश्त करना। बियर, सफ़र, इंड्योर,
इस तरह एलिमिनेट होता है ख़त्म करना, किसी चीज़ का एंड होना, रिमूव होना, उसे हम कहते हैं एलिमिनेट। एफर्ट कोशिश करना, अटैम्प्ट टू, ट्राई, स्ट्रगल भी हम इसे कहते हैं। इस तरह वाइप आउट ख़त्म होना कहते हैं डू अवे विद, या कि आप इसे कह सकते हैं एंड। इसी तरह अवेयर ऑफ, बेखबर होना, कॉन्शियस ऑफ, अलाइव टू भी हम कह सकते हैं इसे। पोज सामने रखना, क्रिएट, काज भी हम कहते हैं स्टूडेंट। वो का मतलब होता है वादा कर लेना, प्रोमिस कर लेना, यानी यहद कर लेना, प्लेज या स्वीयर भी हम कहते हैं। इस तरह स्टूडेंट फर्मली, सख्ती के साथ, अर्नेस्टली, स्ट्रॉन्गली, मीनफुल स्टूडेंट बामकसद को कहते हैं, यूज़फुल, इफेक्टिव। जिसमें इसका जो पैराग्राफ नंबर 6 है ड्रग एडिक्शन का, इसे देखें। ड्रग एडिक्शन इज़ रियली आ वेरी सीरियस थ्रेट फॉर एनी सोसाइटी। कहता है कि नशा की जो आदत है हर माशरा के लिए एक संगीन ख़तरा है, एक यानी कि संजीदा ख़तरा है। इन पाकिस्तान में अलोन देयर आर मोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स। कहता है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही 50 लाख जो नशा के आदी यानी कि लोग हैं, नशा के आदी जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ही 50 लाख हैं। दी गवर्नमेंट ऑल ओवर द सॉरी यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसका एडिक्ट्स अंडरगोन मीरियस इकनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम। कहता है कि नशे का आदी जो होता है माशी, समाजी और सेहत के मसाइल का उसको सामना करना पड़ता है। उसे मसाइल जो हैं ये माशी उसके मसाइल हैं, उसकी सेहत के मसाइल हैं, इनका उसे सामना करना पड़ता है, इससे वो दो चार होता है। द गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जितनी भी पूरी दुनिया की हुकूमतें हैं, हैव बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट, यानी इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, ड्रग एडिक्शन फ्राम द सोसाइटी, यानी कि जो नशा की आदत है उसको कहता है कि पूरी यानी कि दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट है तमाम अपने अपने मुआशरे में यानी कि वो इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। बट स्टिल मोर एफर्ट इज़ नीडेड। कहता है कि मज़ीद और यानी कि कोशिश करने की ज़रूरत है टू कम्प्लीटली वाइप आउट, यानी कि इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा करने के लिए इसकी यानी कि और ज़्यादा इसकी कोशिशें करने की ज़रूरत है। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली ओवर अवेयर ऑफ द थ्रेट ऑफ द ड्रग्स यूज़। कहता है कि ये तभी मुमकिन है कि अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके ख़तरात से यानी कि उनको आगाही दी जाए, उनको इसके बारे में यानी कि बताया जाए। दे शुड वर्क फर्मली टू लिव अ हेल्थी एंड मीनिंगफुल लाइफ। तो इस तरह कहता है कि वो पक्का अहद करें कि वो एक सेहतमंद और बामानी जो ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर ही यानी कि इससे बचा जा सकता है, अगर वो पक्का अहद करेंगे कि हमने इससे बचना है। जिसमें इसका जो पैराग्राफ नंबर 5 और 6 इसको हमने ड्रग एडिक्शन इसको हमने डिस्कस किया, इसके वोकैबुलरी वर्ड्स हमने डिस्कस किए, सिनोनिम हमने इसके डिस्कस किए, और इसी तरह हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है स्टूडेंट वो हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे, और इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो हमने स्टार्ट करनी है इसके साथ। जी स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।